हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या गिवन है? 300 स्क्वायर मीटर। ये उसका एरिया गिवन है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का। एंड 25 मीटर लॉन्ग, ये क्या हमारा लेंथ है? उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें लेंथ गिवन है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन? तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस गार्डन का विड्थ क्या होगा, यानी कि उस गार्डन का ब्रीथ क्या होगा, ये बताओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें सबसे पहले लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन का 25 मीटर। लेंथ कितना है? 25 मीटर। एंड एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें गिवन है 300 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर पढ़िए या मीटर स्क्वायर पढ़िए, दोनों एक ही है। एंड हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? विड्थ हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे ब्रीथ पूछ रहा है। विड्थ, विड्थ भी आप लिख सकते हैं, ब्रीथ भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला रखते हैं, उस फॉर्मूले पर हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर गार्डन क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू में ब्रीथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लेंथ हमें कितना गिवन है? 25 मीटर। जो जो वैल्यू हमें गिवन है इन सभी जगहों पे हम पुट कर लेते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ हमें गिवन नहीं, यानी कि ब्रीथ हमें गिवन नहीं है, हमें इसे ही फाइंड करना है, तो बी को हम एज इट इज़ रखते हैं। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें कितना गिवन है? 300 स्क्वायर मीटर। इसकी जगह पे हम 300 रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या है हमारा? 25 इंटू में है, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसको हम इधर डिवाइड में लेकर आते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 25 वन ज़ा 25, 25 12 ज़ा 300। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, यानी ब्रीथ हमारा कितना आ रहा है? 12 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ गार्डन। तो उस गार्डन की विड्थ क्या है, यानी कि उस गार्डन का ब्रीथ क्या हुआ? इज 12 मीटर। उस गार्डन का विड्थ क्या हो गया हमारा? 12 मीटर हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर विड्थ एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 500 मीटर और ब्रीथ हमें गिवन है 200 मीटर। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की टोटल कितना टाइलिंग कॉस्ट होगा, ये बताओ। और हमें पर 100 स्क्वायर मीटर दिया है 8 रुपये, यानी कि पर 100 स्क्वायर मीटर करने पे 8 रुपीज़ लग रहे हैं। तो टोटल पूरा टाइलिंग करने में उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में कितना कॉस्ट लगेगा, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उन्हें हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या गिवन है? लेंथ 500 मीटर लॉन्ग, ये हमारा लेंथ है 500 मीटर। क्लियर? और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या है हमारा?
200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर विड्थ दिया है। ये विड्थ क्या है हमारा, वाइड क्या है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, ये वाइड है तो ये क्या हमारा ब्रीथ है, यानी कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें ब्रीथ गिवन है। तो 200 मीटर, 200 मीटर क्लियर। और क्या गिवन है हमें, ये गिवन है। तो रेट हमें क्या गिवन है, रेट इक्वल टू 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर टाइल करने पर 8 रुपये लग रहे हैं। क्लियर। तो हमें फाइंड करना, पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, इनके एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम टोटल फाइंड कर लेंगे कितना कॉस्ट लग रहा है पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइलिंग करने में। तो लिखेंगे, फॉर्मूला पे रखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू में ब्रीथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लेंथ हमें गिवन है 500 इनटू ब्रीथ हमें गिवन है 200। तो वैल्यूज़ को हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या वैल्यू आएगा, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। 1 लाख मीटर स्क्वायर, यूनिट हम किस में रखेंगे, स्क्वायर में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये पैरामीटर के क्वेश्चन होते हैं तो हम सिंपल यूनिट में रखते हैं। अब एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट में रखेंगे। क्लियर। तो हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो 10 कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर करने पे कितना कॉस्ट लग रहा है, 8 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइलिंग, एक टाइलिंग करने पे कितना, 1 टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर करने पे कितना पैसा लगेगा, यानी कितना रुपीज़ लगेगा, 8/100। 100 से क्या कर दें, इसे डिवाइड कर दें। क्लियर। तो हमें टोटल फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख हमें क्या करना है, इस मीटर स्क्वायर पे फाइंड करना है। ये टोटल एरिया है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना हो रहा है। तो 1 लाख मीटर इक्वल टू ₹8/100। क्या करेंगे, इसमें इसका इंटू कर देंगे 1 लाख का। तो 1 लाख का इंटू करते हैं। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल, जो वैल्यू बच गई अब उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या गिवन है, 8 रुपीज़, 8 इंटू में कितना वैल्यू बचा है, 1000। तो 1000 इनका सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, 8000। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। मतलब 8000 रुपीज़ लगेंगे पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइलिंग करने में। क्लियर। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 8000 रुपीज़। क्लियर। यानी कि जो कॉस्ट लग रहा है पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को करने में वो कितना लग रहा है, 8000 रुपीज़ लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर नारियल का बाग है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर एंड 50 मीटर वाइड उसकी गिवन है, यानी कि उसकी ब्रेथ 50 मीटर है। इफ़ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, यानी कि हर एक कोकोनट ट्री को कितने जगह की ज़रूरत पड़ रही है, 25 स्क्वायर मीटर। क्लियर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रुप। तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज उस ग्रुप में, उस बाग में नारियल के, कि हम उतने कोकोनट को प्लांटेड कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही फाइंड करना है, कितने कोकोनट प्लांट्स हम उन ग्रुप्स में प्लांटेड कर सकते हैं, कितने हम पेड़ लगा सकते हैं कोकोनट्स के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले जो हमें गिवन है उन्हें हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या क्या हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ग्रुप, ये गिवन है हमें लेंथ, उस कोकोनट की लेंथ हमें गिवन है, उस ग्रुप की लेंथ ऑफ
ग्रूव कितना दिया है 100 मीटर, और ब्रीथ क्या गिवन है यानी कि वाइड, ब्रीथ ऑफ ग्रूव उस बाग का ब्रीथ कितना हमें गिवन है 50 मीटर, 50 मीटर, और एरिया ऑफ एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन ट्री, यानी कि एक पेड़ को लगाने में कितना एरिया की ज़रूरत पड़ रही है 25 स्क्वायर मीटर, हमें ये गिवन है 25 स्क्वायर मीटर। क्लियर, तो फाइंड करते हैं 10। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुप का, फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं आगे क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुव, कोकोनट ग्रुव। क्या फॉर्मूला होता है किसी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर फाइंड करें तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू में ब्रीथ। लेंथ हमें कितना गिवन है 100 मीटर, 100 मीटर इनटू में ब्रीथ हमें कितना गिवन है 50 मीटर, 50। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 5000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गई है उस रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुप का। अब हमें फाइंड करना है कि एक पेड़ लगाने पर, एक पेड़ लगा रहे हैं तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है, यानी कितना एरिया उसको ज़रूरत है 25 स्क्वायर मीटर एक पेड़ लगाने पे। तो इतने एरिया में कितने टोटल पेड़ लग सकते हैं हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे यही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ट्री रिक्वायर्ड, यानी कि एक ट्री रिक्वायर में जितना लग रहा है उतने को हम क्या करेंगे, उससे हम 5000 को डिवाइड कर देंगे उससे। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे हम, एरिया ऑफ वन ट्री, इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 25 स्क्वायर मीटर से। एरिया ऑफ रिक्वायर, ये रिक्वायर है। क्लियर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप हमें कितना आया है, हमारा एरिया कितना आया उस रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुप का 5000 इसकी जगह पे रखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ट्री रिक्वायर, यानी कि कितना एरिया लग रहा है एक ट्री को, तो कितना लग रहा है हमारा 25 स्क्वायर मीटर, तो इसकी जगह पे रखेंगे 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आएगा वैल्यू, ये कट गया हमारा ये, तो कितनी वैल्यू आई है 200, तो 200 ये वैल्यू आई, यानी कि इतने कोकोनट 200 कोकोनट ट्रीज, इतने टोटल ट्रीज लगेंगे इस एरिया में प्लांटेड करने पर। क्लियर, तो लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर of trees that can be planted in this group, यानी कि जो नारियल का बाग है उसमें टोटल कितने लग रहे हैं, नारियल को लगाने में 200 टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज लगेंगे नारियल के। क्लियर, उस रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रुप में उसका एरिया कितना हमें ये गिवन है एरिया, और टोटल कितने लग रहे हैं कोकोनट ट्रीज 200। तो फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स, ये हमें कुछ फिगर्स दिए हैं, क्या करना है, इनको रेक्टेंगल्स के फॉर्म में स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है। फाइंड देयर एरियाज, और उनके एरियाज फाइंड करना है।
ऑल मेजर आर गिवन इन मीटर, और सभी को हमें मेजर करना है मीटर्स में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या एक फिगर, तो इन सभी को हमें स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में। क्लियर, तो चलिए स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक रेक्टेंगल दिया है, ये हमने इसको यहाँ से स्प्लिट किया, इस से डॉटेड लाइन से हमने यहाँ से स्प्लिट किया। क्लियर, इसका हम एक नाम, ये हमने एक स्प्लिट कर लिया, अब इसको एक स्प्लिट कर लेते हैं पहले। ये भी हमने एक स्प्लिट कर लिया है, यानी कि ब्रेक कर लिया है रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। क्लियर, एक ये हमारा रेक्टेंगल बनना है और एक ये भी हमारा क्या रेक्टेंगल बनना था, यहाँ से भी हमने एक स्प्लिट कर लिया। क्लियर, अब हम क्या करें, नेमिंग कर लेते हैं, इन सभी के नेमिंग कर लेते हैं। जैसे ये हमारा वन पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया हमारा, ये फोर्थ हो गया। क्लियर, तो अब ये कितने सेंटीमीटर का है हमारा, 2 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि ये अगर टोटल 4 सेंटीमीटर का है तो इसका हाफ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ हमें इसकी पता चल गई। वैसे ही इसका लेंथ हमें गिवन है, सॉरी इसका ब्रीथ हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, थर्ड वाले रेक्टेंगल का ब्रीथ हमें 2 सेंटीमीटर दिया, तो लेंथ इसका कितना होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, टोटल कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर है ये, और ये 4 मीटर है, तो टोटल कितना हुआ, 7 मीटर हुआ। तो ये यहाँ तक तो हमारा 4 मीटर है, तो ये जो इतना सा जो बच रहा है इसमें 1 मीटर और ऐड कर ली थी, तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। ये लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। क्लियर, ये 5 मीटर, तो हमने थर्ड भी फाइंड कर लिया है। अब हम सेकेंड वाला फाइंड करते हैं, इनकी लेंथ क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ कितनी है इसकी, 1 मीटर है। ब्रीथ कितनी है इसकी, ये 1 मीटर है। क्लियर, और ये क्या है, एक हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। जब ये 1 मीटर है, सॉरी ये हमारा एक स्क्वायर बनना है, ना कि रेक्टेंगल। ये 1 मीटर है तो इसको, ये टोटल कितना है, 4 मीटर है, तो इसको क्या करेगा, माइनस कर देंगे, 4 में से 1 को माइनस कर दिए, तो ये हमारा टोटल कितना लेंथ हुआ, कितना लेंथ हुआ इस साइड का, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर ये है, और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, तो चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए सोल्यूशन। सबसे पहले हम पार्ट 1 को फाइंड करेंगे। पार्ट 1 हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, ना कि रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं अगर आपने इसको स्प्लिट किया है तो ये एक हमारा स्क्वायर बन रहा है, जिनकी सभी साइड्स क्या है, सेम है, लेंथ सबकी सेम है। तो फाइंड करते हैं पॉइंट ए का सोल्यूशन। फाइंड द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट को हम फाइंड कर रहे हैं। कौन सा फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये वाला फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड हमें कितनी गिवन है, साइड, हम साइड को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी साइड हमें क्या गिवन है, 3 मीटर ये भी है, 3 मीटर ये भी है, और 3 मीटर ये भी है, तो 3 मीटर ये भी हुआ हमारा। तो साइड क्या गिवन है हमें, 3 मीटर। क्लियर, तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में कहा है एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया हमें, साइड हमें क्या गिवन है, ए, तो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इंटू ए इक्वल टू, एक साइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, तो उसमें हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल गया कितना साइड लेंथ है इसकी, 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा आंसर हुआ पहले पार्ट का, यानी कि पहले स्क्वायर पार्ट का ये हमारा आंसर है। ये हमारा रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट 2 फाइंड करते हैं। पार्ट 2 वाला ये हमारा है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर, और सॉरी जिसका ब्रीथ हमें गिवन है 1 मीटर, और लेंथ हमें इसका टोटल गिवन है 7 मीटर। 4 + 3 तो 7 मीटर हुआ इसकी लेंथ। तो इसको भी फाइंड करते हैं। फाइंड द सेकेंड पार्ट हम फाइंड कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो हमें गिवन क्या है, लेंथ हमें गिवन है, उस रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, 7 मीटर, नॉट सेंटीमीटर,
7 मीटर लेंथ हो गया हमारा। ब्रीथ कितना हमारा 1 मीटर। ब्रीथ ब्रीथ हमारा हो गया 1 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें एरिया फाइंड करना तो एरिया पे रख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमें गिवन है 7 मीटर, ब्रीथ हमें गिवन है 1 मीटर, तो इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 7 मीटर स्क्वायर। क्लियर, हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया इस फिगर का, रेक्टेंगल था हमारा। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। ये भी क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका ब्रीथ हमें गिवन है 2 मीटर और इसका लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है। तो नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं। फाइंड द थर्ड पार्ट हम फाइंड कर रहे हैं। द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो उसकी लेंथ हमें क्या गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर और ब्रीथ हमें क्या गिवन है, ब्रीथ हमें गिवन है कितना 2 मीटर। 2 मीटर ब्रीथ है तो 5 मीटर हमारी लेंथ हो गई, तो 2 मीटर। एरिया फाइंड करना तो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूले में रखते हैं इन सभी वैल्यूज़ को। लेंथ इनटू में ब्रीथ, क्या वैल्यू है लेंथ हमारी 5, ब्रीथ क्या हमारा 2 मीटर, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आई 10 मीटर स्क्वायर। हमेशा हम स्क्वायर में रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। अब लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, इसका एरिया क्या, सॉरी इसका ब्रीथ क्या गिवन है 1 मीटर और इसकी जो लेंथ है 2 मीटर है, तो इसे भी फाइंड करते हैं। फाइंड द फोर्थ पार्ट को हम फाइंड कर रहे हैं। द फोर्थ पार्ट इज रेक्टेंगल। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमें क्या क्या गिवन है रेक्टेंगल का, लेंथ कितना है, लेंथ हमारा है 2 मीटर। ब्रीथ कितना है हमारा 1 मीटर। ब्रीथ है हमारा 1 मीटर। फॉर्मूले पे रख दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रीथ कितनी है 1, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था सभी के एरियाज को हमें क्या करना है, सम करना है, यानी कि मेजर करना है कि टोटल एरिया कितना बन रहा है। तो जो अभी तक हमने जितने भी एरिया फाइंड किए हैं चारों पार्ट के, उनको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा टोटल एरिया कितना है उस फिगर का। इस फिगर का टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर, जो फिगर है उसका जो टोटल एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा 9 मीटर स्क्वायर आया था, प्लस नेक्स्ट हमारा क्या आया था 7 मीटर प्लस नेक्स्ट हमारा आया था थर्ड, एंड लास्ट हमारा क्या आया था, सॉरी ये 10 है, एंड लास्ट हमारा क्या आया था 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर, इन सभी को सम करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 28 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ पॉइंट ए का। हमें टोटल फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट बी हमारा है ये एक फिगर है, इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमने इसको स्प्लिट किया यहाँ से हमने एक स्प्लिट कर लिया और एक यहाँ से हम स्प्लिट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये पार्ट 1 हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, तो इनको हम फाइंड करते हैं। ये इसकी क्या है, लेंथ है 1 मीटर और ब्रीथ क्या गिवन है 3 मीटर। तो फाइंड करते हैं पार्ट 1। सोल्यूशन बी का सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फाइंड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, द फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें उसका लेंथ और ब्रीथ गिवन है। तो लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है 1 मीटर। लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर।
1 मीटर। और ब्रीथ हमें क्या गिवन है, ब्रीथ इसकी गिवन है 3 मीटर, तो ब्रीथ क्या हो गई 3 मीटर हो गई। एंड अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, फॉर्मूले पे रखते हैं वैल्यूज़ को, 1 × 3, तो क्या एरिया आया 3 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया इस पार्ट 1 का। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 2 फाइंड करते हैं। फाइंड द, यहाँ पे ई रख लीजिए, फाइंड द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हमारा, वो भी एक रेक्टेंगल है। द सेकेंड पार्ट इज रेक्टेंगल, सेकेंड पार्ट भी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो उसका लेंथ और ब्रीथ भी गिवन है हमें। तो लेंथ हमें कितना गिवन है इस फिगर में, लेंथ कौन सी है हमारी, ये क्या है हमारी लेंथ है, जो कितना है 3 मीटर है। क्या है लेंथ, 3 मीटर। और ब्रीथ कितना है हमारा, ब्रीथ ये इसे हम ब्रीथ कहेंगे, ब्रीथ कितनी है इसकी 1 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये जैसे 1 मीटर, इसको हमने इसके इक्वल रखा तो क्या हो गया 1, तो इसकी जो ब्रीथ है क्या है 1 मीटर है। क्लियर। तो 1 मीटर इसकी ब्रीथ हो गई। तो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमें 3 गिवन है और ब्रीथ हमारा 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 मीटर स्क्वायर, इसकी ये एरिया आएगा पार्ट 2 का। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 3 फाइंड करते हैं। फाइंड द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट को फाइंड करते हैं। द थर्ड पार्ट इज रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं। तो इनके लेंथ और ब्रीथ भी हैं। लेंथ कितना है इसका, हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर, ये क्या हमारी 1 मीटर लेंथ है। और ब्रीथ कितना गिवन है, ये टोटल ये जो क्या है हमारा ब्रीथ हो गया इस रेक्टेंगल का। तो टोटल ब्रीथ हमारा 3 दिया है, लेंथ हमारा 1 दिया है, तो लेंथ 1 मीटर हो गया और ब्रीथ 3 मीटर हो गया। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर्मूले पे रखकर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ 1 मीटर, ब्रीथ हमें 3 मीटर, तो फाइनल आंसर क्या आया 3 मीटर स्क्वायर, ये इसका आया एरिया का। टोटल हम लोगों ने फाइंड कर लिए, टोटल 3 पार्ट्स में हम लोगों ने स्प्लिट किया और सभी हमारे रेक्टेंगल्स बन रहे थे। क्लियर। तो हमें टोटल एरिया फाइंड करना है कि टोटल एरिया कितना बन रहा है इस फिगर का। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर, यानी कि पूरे फिगर का एरिया क्या है, तो क्या होगा हमारा, इन सभी को सम कर दीजिए जो हमने अभी तक फाइंड किए, 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, तो सभी को सम कर दीजिए, 3 + 3 + 3, तो टोटल कितना एरिया आ रहा है हमारा 9 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।